प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का भूतपूर्व ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का मुखिया एवं प्रोफेसर। सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैं कविता सृजन में अपना समय का सदुपयोग करता हूँ और उसी में मैंने पहले भी आपने मेरे वीडियो देखे होंगे। अब तक 15 के करीब मेरे कविता संग्रह आ चुके हैं और 3 इंग्लिश में हैं, 18 हो गए। आज मैं आपसे एक नई सिरे से बात करना चाहता हूँ कि आज मैं अब ये मेरा जो कविता संग्रह है ना, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, मेरे विचारों की कविता में गीतमाला, और ध्यान से देखिए लिखा हुआ है भाग 3। मैं आज इससे शुभारंभ करूँगा नए सिरे से उन लोगों के बारे में जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अंग्रेज़ों से तो जी भर के उन्होंने पंगा लिया और उसके बाद में अंग्रेज़ों ने उनको मुकदमों में फंसाया, क्योंकि रूल ऐसे थे, उनके कानून उन्हीं के थे, उन्हीं की कोर्ट थी, उन्हीं की अदालत थी और उनको गवाह भी मिल जाते थे बहुत सारे हैं। गवाह कौन मिलते थे इसके बारे में ज़्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा। फिर उनको फांसी पर चढ़ा देते थे। फांसी पर चढ़ाने वाले भी कोई वहाँ से अंग्रेज़ थोड़ी आते थे, यहीं के वो थे वो लोग जो यहाँ नौकरी करते थे। एनी हाउ, तो कहने का मतलब है कि आज इस मेरे विचारों की कविता में गीतमाला भाग 3 मैं उन स्वतंत्रता संग्रामियों के बारे में कविता पाठ करूँगा जिन्होंने चढ़ बढ़ के, जिन्होंने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी, पर उनके बारे में उनका नाम तक हमको पता नहीं है। तो नाम नहीं पता है, कारण रहे होंगे कोई, उन कारणों पर फोकस ना करते हुए मैंने पुस्तकालय गया, लिटरेचर इकट्ठा किया, उनको पढ़ करके फिर उनको कविता रूप में ढाला है और कविता में रूप में डाल के फिर उनको छपवाने की कोशिश की, प्रकाशित करने की। मैंने बुक्स तो लिखी हुई हैं ज़ूलॉजी में, लेकिन मेरे को अपनी प्राइवेट बुक्स लिखने का इतना ज़्यादा मेरे को तजर्बा नहीं था। इसमें भी थोड़ी बहुत कठिनाई आई, लेकिन फिर मेरे को सफलता मिली कि आज मेरे हाथ में 18 के करीब है। जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ इस इंट्रोडक्शन में, और उसके बाद में एपिसोड अलग होंगे हर क्रांतिकारी के बारे में, वो ये हैं कि देखिए मैं आपके सामने कुछ नाम लेता हूँ जो मैंने इसमें जिनके बारे में मैंने उनके बलिदान के बारे में सारे जीवन सारणी को कविता में रूप में डाल दिया है। आपके सामने अब नाम लूँगा और फिर देखिए कि क्या नाम इनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपने नहीं सुने, और मैं तो ये कहूँगा ज़्यादातर नाम वही होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे। तो ये सारे के सारे इसमें मैंने सम्मिलित किए हैं। मैं इस एपिसोड को नाम लेने के बाद में विराम दूंगा और फिर हर एक बलिदानी के लिए एक एपिसोड होगा। तो मैं आपको नाम सुनाना चाहता हूँ कौन कौन है। देखिए, महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन, प्रीतिलता दावेदार, तीसरी तारकेश्वर दस्तीदार, चौथा क्रांतिकारी लोकनाथ बाल, पांचवा क्रांतिकारी अंबिका चक्रवर्ती, छठा शहीद हरकिशन लाल तलवार, सातवां क्रांतिकारी वीर मास्टर अमीरचंद, आठवां शिरोमणि शहीद भाई बाल मुकुंद, 9 छापेकर बिंदु, 2 भाई थे, छापेकर बिंदु 2 भाई थे, बलवंत फड़के एक उनमें से एक था। दोनों पूना के रहने वाले थे। पूना में रहते हुए वहाँ अंग्रेज अफसरों को सड़क पर पकड़ के खूब उनकी कुटाई किया करते थे। अमर शहीद डॉक्टर सत्यपाल, वीर जोरावर सिंह बारहट, कुंवर प्रताप सिंह बारहट, 14वां क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला। क्रांतिकारी सेठ रामजी दास गुड़वाला वो मेरे ही समाज से था, अग्रवाल समाज से, लेकिन उसके मन में भारत माता के लिए कि आज़ाद कराना है, उसके रगों में ये खून दौड़ता था और तत्कालीन मुग़ल बादशाह का राइट हैंड साइड था। अगर मुग़ल बादशाह से ये पूछा जाए कि आप अपना राज कैसे चला रहे हैं, तो कहेंगे मैं तो सेठ जी के सहारे से चला रहा हूँ। और जब सेठ जी की सारी कच्चा चिट्ठा अंग्रेज़ों के सामने आया तो इनको बहुत बुरी तरह से मारा उन्होंने। किसी को तो गोली से मारा, किसी को फांसी से मारा, और आपको हैरानी होगी इनको कुत्ते दौड़ा दिए थे इनके ऊपर, और कुत्ते इनको नोच के खा गए थे।
तो क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, वीरांगना अजीजन बाई। थोड़ा थोड़ा बता, अजीजन बाई जो है आपको हैरानी हो कि वैश्या थी, और वैश्या कानपुर में, और वैश्यालय में रहते हुए अंग्रेज़ों के साथ में कानपुर में ही बड़ा ज़बरदस्त उसने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। 2 कैप्टन लगाए गए और पता नहीं कितने सारे उसके साथ आदमी थे, सबको अकेली ने अब बंदूक चला चला के उनका मुकाबला किया। अमीर शहीद हेमू कालानी इत्यादि इत्यादि। इसमें जो मैंने आपको बताएं, इसमें इतने वीर हैं जो मैंने, आपने देखा होगा कि आपने कभी इनका नाम सुना नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। इसमें 2 बात और करना चाहूँगा कि 1857 में लड़ाई, पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और वो पहला स्वतंत्रता संग्राम हमें कभी भी किताबों को, अपनी पुस्तकों को बदल लेना चाहिए। अगर हम वो लिखें कि वो विद्रोह था, वो विद्रोह नहीं था। इंग्लिश में अंग्रेज़ बोलते हैं ये सिपाही, CSEPOY, इंग्लिश को सिपाही को, जो सिपाही होते हैं उनको सिपाही बोलते हैं, तो वो कहते हैं सिपाही म्यूटिनी थी। ये कोई सैनिकों का कोई विद्रोह नहीं था, ये तो एक व्यापक जन विद्रोह था, व्यापक जन विद्रोह था, क्रांतिकारियों का विद्रोह था, और उसी में ही सैनिक विद्रोह भी था। अकेले कोई क्या म्यूटिनी नहीं थी, लेकिन वो हमारे ही लोगों ने उसकी तारीख, अंग्रेज़ों को सारी तारीख बता दी, और सारा उसका जो भी वो था क्रियान्वयन करने का जो नक्शा बनाया था वो बता दिया, और वो फेल हो गया। उसके बाद में फिर जाके जो बात बनी है वो बनी है गदर की, जो 1916 में बना। तो इन दोनों 1916 और 1857 के बीच में कोई ख़ास बात नहीं हुई, लेकिन बीच में एक नाम जरूर लेना पड़ेगा कि अपने गुरु राम सिंह जी, गुरु राम सिंह जी जो कूका क्रांति के वो थे, जननायक थे। कूका क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, भारत की आज़ादी के लिए, लेकिन वो भी अभाग्यवश वो भी फेल हो गई। उसके बाद में कुछ ऐसा माहौल बना अंग्रेज़ों के सामने, सिर्फ 5 मिनट लूँगा, ऐसा माहौल बना कि अंग्रेज़ों को ये पता लग गया कि हमने जो ये कॉलेज खोले हैं ये इंडिया में, जैसे प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास, हैं जी, लॉयला कॉलेज मद्रास, उसके बाद में आपका फर्गुसन कॉलेज पूना, हैं, कॉटन कॉलेज गुवाहाटी, और दिल्ली में सेंट स्टीफन्स कॉलेज दिल्ली का। ऐसे उन्होंने तकरीबन हर स्टेट में कॉलेज खोल दिए थे, कईयों में तो कई कॉलेज थे। वहाँ से जो पढ़ लिख के जो इंडियन नौजवान बाहर निकले, तो कुछ ऐसा अंदेशा ही नहीं, एक हवा बनी कि यही लोग अंग्रेज़ों की जड़ में पानी देंगे। तो उसको नलीफाई करने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ। कि उन दिनों में एक वो हुआ करते थे हमारे वायसराय, और वायसराय का नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन को जिम्मेवारी दी गई कि तुम पढ़े लिखे लोगों का, इंडिया के पढ़े लिखे लोगों का एक ऐसा ग्रुप बनाओ जो प्रो गवर्नमेंट हो, और जो जिनका झुकाव आज़ादी की लड़ाई संग्राम की तरफ ना हो। तो जब लॉर्ड डफरिन को बताया गया, तो लॉर्ड डफरिन ने ये सर A.O. ह्यूम, एक बहुत बड़े अंग्रेज अफसर थे, A.O. ह्यूम, उनका ए पहला तो ओ दूसरा, और सरनेम था ह्यूम। सर A.O. ह्यूम को जिम्मेवारी दी कि तुम इस काम को आगे बढ़ाओ, एक ग्रुप बनाओ पढ़े लिखे इंडियंस का जो प्रो सरकार बोले। तो उन्होंने 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के तेजपाल हाई स्कूल में इसका कांग्रेस का गठन किया, और सबसे पहला जो वो हुआ, इसका जो सूत्रपात हुआ कांग्रेस पार्टी का, वो A.O. ह्यूम ने लॉर्ड डफरिन के कहने से किया। उनका मकसद था कि भारत में पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी सरकार, तत्कालीन अंग्रेजी सरकार का के लाइन में बोलें और क्रांतिकारी ना बने। तो उसमें चलता रहा जो भी कुछ हुआ, लेकिन उसमें से कांग्रेस में भी दो तीन निकल आए, जैसे लाल बाल पाल। उन्होंने कहा ये काम नहीं चलेगा कि अंग्रेज़ों के उनकी तूती बजाई जाओ। उन्होंने कहा नहीं, तभी उन्होंने लाला लाजपत राय, बाल बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जो नारा दिया ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर आऊँगा। तो वो वहाँ से फिर वो
जो उनका एम था कि कांग्रेस उनके खिलाफ ना बोले, तो वो वहाँ से भी वो दो फाड़ हो गया और उनको दिखाई देने लगी कि विद्रोह की आवाज़ आ रही है। और इन्हीं को ही इन्होंने जो कुछ कहा, किन्होंने, लाल बाल पाल ने, इन्होंने जो कुछ कहा, इनकी बात को जो उन दोनों के माने हुए वो तो मनीषी विवेकानंद हैं, महान गुरु अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, और राष्ट्र कवि सुब्रमण्य भारती। चारों बहुत बड़ी वो थे। मैं फिर बताता हूँ, विवेकानंद जी, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सुब्रमण्य भारती। इन्होंने भी जो कुछ लाल बाल पाल ने कहा उसको अपनी कविताओं में उन्होंने परो के रख दिया। फिर उसके बाद में रास बिहारी, अगला स्टेप बता रहा हूँ 1947 तक का, कि 1916 में जाके रास बिहारी बोस और लाला हरदयाल में, और पंजाब का कम से कम भी, और भी कुछ नहीं तो जो अमेरिका और कनाडा में रह रहे थे, कम से कम भी 4-5 हज़ार सिख, ये सारे मिलकर के इन्होंने गदर पार्टी का वो किया गठन। गदर पार्टी ने 21 जनवरी 1916 को उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ तलवार उठानी थी, और बिल्कुल एक बाय एक स्टेप, उनका एक कदम सारा निश्चित था। दूर दूर तक बाहर यहाँ की छावनियों में हर आदमी से पूरा कांटेक्ट किया हुआ था। वो भी एक कृपाल सिंह पंजाब से आए और उन्होंने आके पोल खोल दी, अंग्रेजी सरकार के गवाह बन गए और उनको सारी बात बता दी। तो जब ये सारी बात पता चल गई तो फिर भी ये जो गदर पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा गदर ये तो करना ही हमने, तो उन्होंने 2 दिन पहले प्रीपोन कर दिया कि वो 21 की बजाय 19 जनवरी 1916 को हुआ। और सरकार को सारी चीज़ का पता था, जैसे सांप को पकड़ के उसको थूत को रगड़ देते हैं, ऐसे इनको पकड़ के और ज़मीन में लिटा दिया। और वहीं का वहीं गदर पार्टी का जो दूसरा भारत का स्वतंत्रता संग्राम था 1857 के बाद में, 1916, 19 जनवरी 1900, बिल्कुल पहले 1857 के गदर से बुरी तरह फेल हो गया। फिर फेल हो गया, फिर कहानी आगे चली। तो फिर वो क्या कहते हैं, गांधी जी आ गए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन बहुत अपनी बुलंदी पर पहुंच गया, लेकिन उन्हीं दिनों में चोरा चोरी कांड हो गया। जब चोरा चोरी कांड हो गया, महात्मा गांधी जी की चलती थी, उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन यूनिलेटरली वापस कर लिया। जब वापस कर लिया, अब मेरा कहने का मतलब है असली लड़ाई अब शुरू हुई। जब चोरा चोरी कांड हो गया, महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस कर लिया, तो तब ये जो नौजवान थे ना, तब ये इन्होंने अपना कहा, कहता है अब आज़ादी बिना शस्त्रों के नहीं मिलेगी, और बिना शस्त्रों के नहीं मिलेगी। जो नेक्स्ट एपिसोड में बनाऊंगा तो बताऊंगा आज ही, तो उसमें 2 बात बताना चाहता हूँ। फिर ग्रुप बने, तो एक ग्रुप तो पंजाब में बना। जैसे ग्रुप कौन था पंजाब में जो बना, कि जब लाला लाजपत राय की मौत हो गई गोलियों से, लाहौर में रेलवे स्टेशन पर जब उनको लाठियाँ मारी गई, तो उसके बाद में जो सांडर्स था, उस सांडर्स का उन्होंने वध कर दिया। सहदेव, राजगुरु, और उसके बाद में अपने भगत सिंह जी, ये एक ग्रुप तो उधर पंजाब में बना। और यही ग्रुप तो आकर के मिलके यूपी में कानपुर और इलाहाबाद में, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, इनका भी आपस में बहुत ज़्यादा था। एक जो ग्रुप बनाना जिसने अंग्रेज़ों की वो उड़ा दी, ईंट से ईंट बजा दी, वो था चिटगांव में। इन्हीं के बराबर का जो चिटगांव बांग्लादेश में चला गया है। और बांग्लादेश में सूर सेन एक स्कूल टीचर थे, कैन यू बिलीव, स्कूल टीचर थे मैथमेटिक्स के, और उन्हीं को फांसी हुई सूर सेन जी को। मेरे ख्याल में 1930 के आसपास उनको फांसी हुई। और तीसरे जो एक और बात, एक दिल्ली में था एक ग्रुप, और दिल्ली में ग्रुप था, वो भी बेचारे मास्टर अमीचंद थे, हैं, वो भी स्कूल टीचर थे, मास्टर अमीचंद हैं, भाई बाल मुकुंद हैं, बसंत कुमार विश्वास, भाई बाल मुकुंद, मास्टर अमीरचंद, ये। और इन्हीं से ही वो करते रहते थे संपर्क, जो बाहर से, जैसे हो गए अपने लाला हरदयाल में दूर से इनसे संपर्क स्थापित करते रहते थे। तो जो बात अब आज तक ये कहने के पहुंचती है कि जो बात इन लोगों ने असहयोग आंदोलन वापस होने के बाद में, जब ये 3-4 ग्रुप उभरे, हरियाणा वहाँ लाहौर में, और दूसरा दिल्ली में, और तीसरा इलाहाबाद और कानपुर में, और चौथा चिटगांव में,
इन्होंने अंग्रेज़ों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेज़ों को समझ में आ गया कि अब ये जो पैरेलल जो संघर्ष चल रहा है, तो ये इसको काबू करना कोई आसान काम नहीं है। तो इस तरह से आज़ादी मिलने में अगर हम सही अंदाज़ा लगाएं तो इन लोगों ने अपनी जान दी, और ये लोग गिने चुने थे। मैं अगर ये कहूँ कि भाई वो उनके साथ में सारी पब्लिक थी या उनके साथ में कोई बहुत बड़ा और कोई आर्मी थी, कोई नहीं थी। ये बेचारे अपने आप ही लड़ाई लड़ रहे थे, अलग लड़ रहे थे। एक बात ज़रूर है, ऐसा लगता था कि जैसे इनकी रगों में लहू नहीं दौड़ता था, इनकी रगों में पिघला हुआ लाल फौलाद है जो वो गेड़े मारता था। तो ये आपसे कहना था। बाकी ये है कि आज़ादी को समझना कोई इतना आसान काम नहीं, किसका कितना रोल था ये कोई आसान काम नहीं, समझे नहीं समझे, और किसको समानुपात में किसका कितना रोल रहा, और मैथमेटिकल वे में कहें कि इसका इतना रहा, वो कोई आसान काम नहीं। खुशी की बात तो ये है कि मिलजुल करके इन लोगों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी, या इन्होंने जो विद्रोह किए, या इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो भी आंदोलन चलाए, वो हमें आज़ादी मिल गई। और उसी को ही हम सब, मैं ज़ूलॉजी का प्रोफेसर होते हुए समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे लिए तो जब मैं आपके सामने आता हूँ, मेरे लिए मैं ही टीचर हूँ, मैं ही स्टूडेंट हूँ, यही मेरी पाठशाला है। और मेरे को लगता है कि वो लड़ाई आज ही मेरे सामने हो रही है। और जितना पढ़ लूँ उतना कम है, और जितना ज़्यादा पढ़ूँगा, दूसरी बात ये भी है, उतना ही मेरे को ज़्यादा पता लगेगा। मेरे इंटरेस्ट की बात है। मैं इस अभियान को अवश्य जारी रखूँगा, और आपको एक एक एपिसोड में एक एक ऐसे बंदे के बारे में बताऊंगा कि आपके कान खड़े हो जाएंगे, और आप कहेंगे यार वाकई में इन लोगों ने, इनमें इतना साहस था, और इनकी लगन इतनी ज़्यादा थी, और ये अकेले लड़ रहे थे, और इनको ये विश्वास था कि मैं अंग्रेज़ों को हिला सकता हूँ। और फिर आपको इस चीज़ का गुमान होगा, अभिमान होगा, स्वाभिमान होगा कि भारतवर्ष वीरों की भूमि है। धन्यवाद।